मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माध्वीर्णा संतोषधी मधुनक्तमुतोषसी मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गाओ भवन्तु नः माध्वीर्गाओ भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति। आपस्तंभ नाम के वेद पारगामी ऋषि ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। दीनों के प्रति, दुखियों के प्रति प्रेम भाव, दया भाव रखने वाला, यज्ञ अनुष्ठान से भी श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है। दया को बड़ा महत्व दिया है। वेद वेदांत के ऋषि मनुष्य को आचरण धर्म का बोध कराते हैं। वेदों के ऋषि परमात्मा के प्रति हमारे चित्त को प्रशस्त करते हैं। आरण्यक नाम के ऋषि थे। वेद वेदांत के पारगामी थे। एक बार आरण्यक ऋषि वेद वेदांत के महाज्ञानी, महाप्राज्ञ श्री लोमेश ऋषि के शरण हुए।
और परमात्मा के संबंध में उन्होंने प्रश्न किए और लोमेश ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। रामा नास्ति परो देवो रामा नास्ति परम व्रतम् नहि रामात् परो योगो नहि रामात् परो मखः तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरपदम् प्राप्नोति परमामृद्धिम् एहि कामुष्किं तथा संस्मृतो मनसा ध्यात् सर्वकाम फलप्रदा ददाति परमां भक्तिं संसाराम्बोधितारिणीम्। आरण्यक ऋषि से कहा, श्री लोमेश ऋषि ने कि हे सौम्य, श्री राम से बढ़कर कोई देवता नहीं, परम कृपालु, परम दयालु, पराक्रम के निधान, सारी सुंदरता के निधान, राम से बढ़कर कोई देवता नहीं, राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। मनुष्य को जीवन में राम प्रभु को शरण जाना चाहिए, अनन्य निष्ठा राम प्रभु के प्रति धारण करनी चाहिए। राम प्रभु से बढ़कर कोई व्रत नहीं। श्री रामचंद्र जी को अंतःकरण में धारण करके मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। श्री रामचंद्र जी को छोड़कर कोई व्रत नहीं है। भक्त के लिए अमूल्य निधि है रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। राम श्री राम श्री राम। श्री राम का स्मरण परम शांति प्रदान करता है। श्री राम नाम का जप करने के बाद में वाल्मीकि ऋषि को परम शांति का लाभ हुआ था। एक बार भगवान नारद मार्ग से जा रहे थे, प्रभु का नाम जप करते हुए जा रहे थे। मार्ग में कुछ ऋषि दिखे। उन्होंने नारद भगवान से कहा कि मुनिवर रुक जाइए। नारद भगवान रुक गए।
ऋषियों ने कहा उस रास्ते मत जाइए, उस मार्ग से मत जाइए। नारद भगवान ने पूछा क्या बात है? मुनियों ने कहा कि आगे चलकर इस मार्ग में घनघोर अरण्य में एक भयंकर क्रूर कर्मा दस्यु रहता है। आने जाने वाले पांथस्थों को वह जान से मार देता है। उनके पास जो भी है छीन लेता है। उसने कईयों की हत्या की है। सभी लोगों ने इस मार्ग को वर्जित किया है। वह इतना भयंकर है, उससे आंखें मिलाने की हिम्मत भी किसी में नहीं होती। बड़े बड़े 7 कुंड छोटे छोटे पत्थरों से भर गए हैं। जब वह किसी प्राणी की हत्या करता है, किसी मनुष्य की हत्या करता है, तो एक छोटा सा कंकड़ उस कुंड में डाल देता है। 7 कुंड भर गए हैं। हरि हरि। नारद भगवान ने ऋषियों ने कहा वह बात सुनी और नारद भगवान ने कहा क्या किसी ने उसे समझाया नहीं? जीव हत्या पाप है, घोर पाप है। ऋषियों ने कहा उससे बात कौन करेगा? उससे तो आंखें तक मिलाने की हिम्मत कोई करता नहीं। कुछ बात कहने के पहले ही वह कहने वाले की गर्दन उतार देता है। इतना भयंकर है। नारद भगवान कहने लगे फिर तो जरूर जाना चाहिए। ऋषियों की बात नारद भगवान ने नहीं मानी। नारद भगवान आगे बढ़ गए, घनघोर अरण्य में आए, जहां गले सड़े मनुष्य शरीरों की दुर्गंध आ रही थी। हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। नारद भगवान आगे बढ़ने लगे और वह भयंकर दस्यु रास्ते में खड्ग लेकर खड़ा हो गया। रुको, रोक दिया नारद भगवान को। जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास जो है वह निकाल कर रख दो। नारद भगवान ने उस खूंखार भयंकर दस्यु को देखा। नारद भगवान कहने लगे मैं तो देने आया हूं। आज तक तुम छीना करते थे, मैं तुम्हें देने आया हूं। उसने पूछा क्या देने आए हो? नारद भगवान कहने लगे ऐसा धन देने आया हूं कि जो कभी मिटता नहीं। परम धन देने आया हूं।
जो धन प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओगे, दुस्तर संसार से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। वह थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, ऐसा कौन सा धन है कि जो मुझे शांत करेगा? नारद भगवान कहने लगे, परम धन, सर्वश्रेष्ठ धन, जो प्राप्त करके मनुष्य वास्तव में धनवान हो जाता है, मनुष्य वास्तव में प्रज्ञावान होता है, मनुष्य परम सुखी हो जाता है। वह प्राप्त करने के बाद मनुष्य के जीवन में कोई आकांक्षा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, जो मनुष्य के जीवन को कृतार्थ कर देता है। ऐसा कौन सा धन है? नारद भगवान ने कहा, राम धन, राम प्रभु के नाम का धन। ये क्या होता है? प्रभु का नाम, राम प्रभु का नाम। रामा नास्ति परो देवो, रामा नास्ति परम व्रतम, नहीं रामात् परो योगो, नहीं रामात् परो मका। राम से बढ़कर कोई देव नहीं है, राम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, श्री राम से बढ़कर योग नहीं है, श्री राम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम नाम ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, श्री राम का नाम ये सर्वश्रेष्ठ योग है, श्री राम का नाम ये परम व्रत है। श्री राम पूर्ण परमात्मा है। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, स्वर्णाभूषण चाहिए, जल्दी से जल्दी निकाल कर रख दो, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। वैसे तो मैं तुम्हारी हत्या करने ही वाला हूं। सामने देखो, ये सप्तकुंड जो देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे पत्थर है। एक जीव की हत्या करने के बाद में एक पत्थर मैं कुंड में डालता हूं, 7 कुंड भर गए हैं। नारद भगवान ने सप्त कुंड देखे। नारद भगवान ने कहा, कितना घोर पाप किया है, इस पाप को कहां भरोगे, कैसे प्रक्षालन करोगे, क्यों करते हो ये सब? उसने कहा, क्यों करते हो? परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं। यदि ये ना करूं तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा?
पत्नी के लिए, संतति के लिए, माता पिता के लिए। यही काम है मेरे लिए। आने जाने वाले पांथस्तों को मैं लूट लेता हूं और उनके प्राण भी हर लेता हूं। नारद भगवान ने कहा, धिक्कार है ऐसे जीवन को। इतने जीवों की हत्या करने के बाद तुम ये कह रहे हो केवल भरण पोषण के लिए ऐसे जघन्य कर्म तुम करते हो। उसने कहा, यही मेरा कर्म है, यही मेरी जीविका है। इतने पाप तुमने कर दिए, इस पाप का दंड कौन भोगेगा? मनुष्य ने किए हुए कर्मों के फल उसे भोगने पड़ते हैं। कर्म अंततः फलदायी होते हैं। हरि 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 हरि। इन पापों का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिनके लिए तुम ये पाप कर रहे हो वो तो नहीं भोगेंगे। उसने कहा, कैसे नहीं भोगेंगे? मेरे पापों को वो बांट लेंगे। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे माता पिता, वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वे मेरे पापों को ले लेंगे। ठीक है, यदि वे तुम्हारे पापों को लेने के लिए तैयार हो जाए तो कोई बात नहीं। जरा तुम घर जाओ, पूछ कर आओ। उसने कहा, तुम भागना चाहते हो? मैं जानता हूं, तुम्हारी चतुराई को समझ गया हूं। मुझे घर भेज दोगे और तुम भाग जाओगे। नारद भगवान कहने लगे, नहीं, मैं भागूंगा नहीं। मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उससे बात करने वाला अब तक कोई भी नहीं मिला था। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। आज यह ऋषि निर्भय होकर बात कर रहा है। इसकी बात में कोई बात है, कोई तथ्य है। उसके अंतकरण में ये भाव पैदा हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर आता हूं, किंतु तुम्हें खुला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बांध कर रखता हूं, इस पेड़ से बांध देता हूं। वन में से एक वेली की रस्सी लेकर आया और उसने नारद भगवान को बांध दिया। नारद भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें पाप कर्मों से छुड़ाने आया हूं और तुम मुझे बांध रहे हो, बंधन में डाल रहे हो। मैं तो सारे बंधनों से तुम्हें मुक्त करने आया हूं।
उसने कहा ठीक है, मैं जाकर आता हूं, और तुम्हारी बात यदि सही निकली तो मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा। कौन किसे बंधन से मुक्त करेगा? वह दौड़ता हुआ गया, उत्साह से दौड़ता गया, घर पहुंचा, हाँफ रहा था। उसने पत्नी को पुकारा, माता पिता को पुकारा, सब आए। उसने माता के चरणों की वंदना की, पिता के चरणों की वंदना की। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं घर गृहस्थी चलाने के लिए मैं कौन से कर्म करता हूं? मैं जीव हत्या करता हूं, राहगीरों को लूटता हूं, पांथस्तों को लूटता हूं, उनके पास जो भी है मैं छीन लेता हूं और उनके प्राण भी हर लेता हूं। एक मनुष्य की हत्या करने के बाद में एक कंकड़ कुंड में डाल देता हूं। 7 कुंड भर गए हैं। आज एक साधु मेरे मार्ग में आए और उन्होंने कहा कि मैं ये पाप कर रहा हूं, इसका दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे उस पाप को मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरी संतति बांट लेंगे। उसने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। पापों को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हे मां, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मेरे पापों को तुम स्वीकार करोगी? मां ने कहा, हे पुत्र, ऐसी कौन सी मां जगत में होगी जो चाहेगी कि उसका पुत्र हत्यारा बने? ऐसे जघन्य कर्म करने वाला बने? मैं तुम्हारे पापों को कैसे ले सकती हूं? मैं तुम्हारे पापों को नहीं लूंगी। पिता से पूछा, हे पिता, क्या आप मेरे पापों को लेंगे? पिता ने कहा, नहीं। हे वाल्या, मैं तुम्हारे पाप को नहीं ले सकता। अपने पापों के कारण मैंने पहले ही दंड भोगा है और तुम्हारे पाप मेरे सिर पर लेकर मैं और कोई दंड भोगना नहीं चाहता। तुम्हारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, उन्हें भोजन, वस्त्र, आधार देना। मैं तुम्हारे पापों को नहीं ले सकता। पिता ने भी इनकार कर दिया। पत्नी से पूछा, हे भागवती, क्या तुम मेरे पापों को लेने के लिए तैयार होंगी? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरी पत्नी हो। और पत्नी ने उत्तर दिया, हे नाथ, मेरा भरण पोषण करना, मेरी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। मैं आपके पापों को नहीं ले सकती, किसी भी अवस्था में नहीं ले सकती।
हरि 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 हरि। कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की प्रवृत्ति तो ये होती है कि पुण्य करना नहीं चाहते किंतु पुण्य चाहते हैं। मनुष्य में पुण्य कर्म करने की इच्छा नहीं जागती किंतु पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। वाल्या लौट पड़ा। बहुत देर हो गई, बड़ा उदास हो गया है। जिस उत्साह से गया था वो उत्साह अभी उसमें नहीं है। नारद भगवान ने देखा वाल्या को आते हुए। वह आया, उसने बंधन खोल दिए, नारद भगवान के चरणों में गिर पड़ा। नारद भगवान से कहने लगा, आज तक मेरे अंतकरण में ऐसा विचार नहीं आया। जो कर्म मैं कर रहा हूं वो भयंकर पाप है। अब इस पाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? और नारद भगवान ने कहा कि हे वाल्या, भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का नाम लो। श्री राम प्रभु का नाम लेने से तुम्हारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? नारद भगवान ने कहा कि जो कर रहे थे उसे छोड़ दो। बैठो इस वृक्ष के नीचे, राम नाम लो। उलटा नाम, नाम भी सीधा नहीं ले सकता। उसकी वाणी पर संस्कार नहीं है। उल्टा नाम लेत जगु जाना। जगत ने जान लिया कि उल्टा नाम ले रहा था, उसका जीवन उल्टा था, पाप पूर्ण जीवन था। उल्टा नाम लेते लेते उसका जीवन सीधा हो गया। उसके बिगड़े जीवन को उसने नाम लेकर सुधार लिया। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। रामा नास्ति परो देवो, रामा नास्ति परम व्रतम्। नहीं रामात् परो योगो, नहीं रामात् परो मखा। परम कृपा की वो वाल्या पर
उसे मंत्र दिया। राम प्रभु का नाम ये मंत्र है, 2 अक्षरों का मंत्र है, राम 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 हरि। राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। ब्रह्म मुहूर्त में इस नाम का स्मरण हमें करना चाहिए। ये जीवन को तारने वाला परम पावन मंत्र है। रामान्नास्ति परो देवो, रामान्नास्ति परम व्रतम। जिसने राम प्रभु का नाम अपने जिह्वा पर धारण कर लिया, उसने सारे तप कर लिए, उसने सारे व्रत कर लिए, उसने सारे यज्ञानुष्ठान कर लिए। राम नाम परम धन है। वहीं बैठ गए वाल्या और प्रभु का नाम लेने लगे। नाम लेते 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 कई वर्ष बीत गए। नारद भगवान को याद आई, वाल्मीकि की याद आई, जो पहले वाल्या था। जब नारद भगवान वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर एक बड़ा वल्लिक बन गया है, जिसे मराठी से वारुल कहते हैं, और उसमें छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। नारद भगवान वहां खड़े रहे और वो मधुर नाम धुन सुनने लगे। राम राम राम। नारद भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया। समय बहुत बीत गया है, कई वर्ष बीत गए। नाम नहीं छोड़ा, नाम निष्ठा नहीं छोड़ी। बड़ी निष्ठा से नाम को धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण होता है। नारद भगवान ने पुकारा कि बाहर आओ। नारद भगवान की पुकार सुनकर वाल्मीकि बाहर आए। उनका स्वरूप बदल गया है, दिव्य तेज है मुखमंडल पर, जटाएं बड़ी हुई है,
परम ज्ञान से प्रकाशित हो गया है मुखमंडल। जो दस्यु था उसके जीवन में वेदों उपनिषदों के ज्ञान का उदय हुआ है। नारद भगवान ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का प्रभाव जीवन में प्रकट हुआ है। जीवन कृतार्थ हो गया। वाल्मीकि ने गुरु नारद भगवान के चरणों में दंडवत किया। नारद भगवान ने कहा, उठो वाल्मीकि, आज से तुम्हारा नाम हो गया वाल्मीकि। इस वल्लिक से तुम प्रकट हुए हो। जगत के कल्याण के लिए राम प्रभु के चरित्र का गायन करो। राम प्रभु का अवतार होगा। उनका अवतार होने के पहले तुम उनके चरित्र का गायन करो। वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारद भगवान, मैं उनके चरित्र को नहीं जानता। नारद भगवान ने कहा, वे राम, वे परमात्मा तुम्हारे अंतकरण में प्रकट होंगे। उन्हीं की कृपा से तुम रामचरित्र लिखते जाओगे और सारे जगत के लिए परम तत्व का ज्ञान, ब्रह्म तत्व का ज्ञान राम कथा के माध्यम से तुम दोगे। नारद भगवान की कृपा हो गई। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। आदि कवि वाल्मीकि जी का जीवन बड़ा अद्भुत है। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, रे मन मूर्ख जन्म गवायो। कर अभिमान विषयों सोराचो, नाम शरण नहीं आयो। ब्रजमंडल के महान संत सूरदास जी महाराज का ये पद है। अपने मन से कह रहे हैं, रे मन मूर्ख जन्म गवायो। जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता, संसार की माया में भटकते रहता है, भले बुरे कर्म करते रहता है, जीविका चलाने के लिए अपना सारा जीवन खो देता है। रे मन मूर्ख जन्म गवायो। यह संसार फूल से मर को सुंदर देखी लुभायो। रे मन मूर्ख जन्म गवायो। अपने मन से कहते हैं कि इतना बहुमूल्य जीवन, महान निधि, परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन मिला था, व्यर्थ कामों में बिता दिया।
गंवा दिया। कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो। भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान को शरण नहीं हुआ। इस जन्म के महत्व को जानना चाहिए। परमात्मा को शरणागत हो जाना चाहिए। अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। संत वचनों को अपने अंतकरण में धारण करना चाहिए। अपने मन को निर्मल करना चाहिए। नाना प्रकार के मल दोष मन में आ जाते हैं। संसार में रहते 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 मनुष्य मलिन हो जाता है। छोटे बड़े पाप मनुष्य के हाथों से होते हैं। वे पाप मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। नरक यातनाएं भोगनी पड़ती है। पापों का भय होना चाहिए। पापों का पश्चाताप होना चाहिए। बहुत लंबा जीवन नहीं है, थोड़ा ही है। थोड़े में बहुत करना है। यह संसार फूल से मर को। एक सिमर नाम का वृक्ष होता है, उसे एक फल लगता है। पक्षी सोचता है कि उस फल को मैं खाऊंगा, और जब पक्षी उसे चोंच मारता है तो उसमें से रुई उड़ने लगती है। हाथ कुछ भी नहीं आता। यह संसार सेमर के फूल जैसा है। सुंदर दिखता है, होता नहीं है। जगत बड़ा सुंदर लगता है, जीवन बड़ा सुंदर लगता है। भोगों में मन लग जाता है, परिवार में मन लग जाता है, परिवार के लिए परिश्रम करता है, संपत्ति जोड़ता है। आवश्यकता तो थोड़ी है, किंतु बहुत जोड़ना चाहता है। There is enough for need, but not enough for greed. जरूरत के लिए तो है, किंतु लोभ के लिए नहीं है। लोभ का पेट भरता ही नहीं। There is enough for need, but not enough for greed. लोभ का पेट भरता ही नहीं। चाखन लाग्यो रुई उड़ गई। चखने के पहले ही उस सेमर के फूल के अंदर जो रुई थी वो उड़ गई। हाथ कछु नहीं आयो, हाथ कछु नहीं आयो, हाथ कछु नहीं आयो। कहा भयो अब के मन सोचे, कहा भयो अब के मन सोचे। पहिले नाही कमायो,
कोई कमाई की नहीं, नाम की कमाई यही सच्ची कमाई है। परमात्मा को शरणागत हो जाना, परमात्मा के नाम में भाव विभोर हो जाना, यही तो करना चाहिए। कहा भयो अब के मन सोचे। समय निकल गया, सारा जीवन निकल गया, जिनके लिए सारा जीवन बर्बाद किया अब उनको परवाह नहीं है। वो तो भ्रम में भूले हुए हैं। पत्नी के लिए, परिवार के लिए, पुत्रों के लिए अच्छे बुरे कर्म किए, अब अच्छे बुरे कर्मों का फल तो भोगना है। अभी तो स्मरण में आता है कि कितने बुरे कर्म किए, पाप कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। बुढ़ापे में याद आता है, यदि मन मर गया तो बुढ़ापे में भी पाप कर्म चलते ही रहते हैं। पापों से मन पश्चाताप को प्राप्त नहीं होता। कितना भयंकर जीवन है। पाप तो किए ही हैं, पाप की दलदल में पूरी तरह से फंस चुका है, फिर भी पापों से छूटने की इच्छा नहीं होती। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो। भगवान की भक्ति के संस्कार पहले मिले ही नहीं, अब सोचने से क्या होगा। अब तो सामने मृत्यु खड़ी है, मृत्यु दिखाई दे रही है। मृत्यु के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। मृत्यु की आहट आने लगी है। सामने अंधकार है, पाप का अंधकार। अभी भी मन भगवान को पुकारता नहीं। अभी भी मन ये नहीं कहता कि हे भगवान, मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा दुराचारी हूं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैं तुम्हारी शरण नहीं आया। कितना घोर प्रारब्ध है। पाप की गठरी सिर पर बांध रखी है। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो। सूरदास हरि नाम भजना बिनु, सिर धुनी धुनी पछतायो। सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सिर धुनी धुनी पछतायो। सूरदास जी महाराज जो भगवान का नाम नहीं लेते, उनको उपदेश करते हैं कि बाद में पश्चाताप होगा, कुछ कर नहीं पाए। समय के रहते चेत जाओ, भगवान की शरण जाओ, नाम को धारण करो। हरि 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 हरि
हरि हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। रामा नास्ति परो देवो रामा नास्ति परं व्रतम् नहि रामात् परो योगो नहीं रामात् परो मख। राम नाम का जप करने का उपदेश करते हैं लोमेश ऋषि। राम प्रभु का स्मरण करने का उपदेश करते हैं रोमेश ऋषि। वेद वेदांत के पारगामी है लोमेश ऋषि। भक्ति के आचार्य, नवधा भक्ति के आचार्य श्री नारद भगवान वाल्मीकि ऋषि को उपदेश करते हैं। हरि शरणं हरि शरणं। महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा के अवतार माने जाते हैं, अवतार पांडुरंग नाव ठेविले ज्ञानी, आरती ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा, सेविती साधु संत मनुवेधला माझा, आरती ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जगी। संसार से ज्ञान विलुप्त हो गया था। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वेणु गीत आता है। गोपिकाएं उस भ्रमर से बात करती है, उस भ्रमर को दिव्य उपदेश करती हैं। वो भ्रमर गुंजार करते रहता है, इस फूल से मधु ग्रहण करता है, उस फूल से मधु ग्रहण करता है, दिन भर केवल मधु ही ग्रहण करता है। और जगत में मनुष्य की भी यही अवस्था है। मधु की खोज में वो भ्रमर घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। वैसे मनुष्य भी सांसारिक सुखों के लिए सदा भ्रमणशील रहता है, संसार में खोजता है संसार का सुख, विषयों का सुख। वह परमात्मा का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, उसे वो आनंद मिला ही नहीं है। उस माधुर्य को उसने नहीं जाना है। गोपियां उस भ्रमर को उपदेश करती है कि हे भ्रमर,
ये विषयों का आनंद लेना छोड़ दो, परमार्थ का आनंद लो। उनका भाव जो है बड़ा मधुर है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उस भाव को प्रकट किया है। ऋणु झुनु रे भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा। रे भ्रमर, विषयों का आनंद लेने के लिए अखंड भ्रमण तुम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। विषयों का आनंद प्राप्त करने तुम इतने कष्ट कर रहे हो, ये कष्ट व्यर्थ है। सच्चा आनंद विषयों में नहीं है, परमात्मा आनंद में सच्चा आनंद है, वह प्राप्त करो। परमात्मा के चरणों की शरण ग्रहण करो और वह आनंद तुम प्राप्त करो। शांत होकर, निश्चल होकर उस आनंद का भोग लो। ये विषयों में जो आनंद तुम्हें आ रहा है, ये बंधन का कारण बनेगा और परमात्मा के चरणों की शरणागति लेने के बाद में तुम्हें जो आनंद बनेगा, आनंद मिलेगा, वही सच्चा आनंद है। ऋणु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा, चरण कमल दळु रे भ्रमरा, चरण कमल दळु रे भ्रमरा, भ्रमरा भ्रमरा रे भ्रमरा, चरण कमल दळु रे भ्रमरा, चरण कमल दळु रे भ्रमरा, भोगी तो निश्चळु रे भ्रमरा, भोगी तू निश्चळु रे भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा। वर्षा ऋतु थी,
घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों तरफ जल ही जल था। महाराष्ट्र का एक गांव एक छोटे से घास फूस के उस घर में एक माता गायन कर रही थी। बड़े भाव से गायन कर रही थी, कृष्ण भक्त थी और उसका 9 साल का पुत्र वह गायन सुन रहा था। माता का कंठ मधुर था। एकादशी की रात्रि थी। एकादशी को वो मां जागरण किया करती थी। जन्म भर उसने एकादशी का व्रत संभाला था। वह माता गायन कर रही थी, ऋणु झुनु रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा, चरण कमल दळु रे भ्रमरा, भोगी तू निश्चलू रे भ्रमरा। उसके स्वरों ने जैसे समा बांध लिया था। गायन का शास्त्र उसे मालूम नहीं था, किंतु उसके भाव जो थे बड़े मधुर थे। भाव से परमात्मा को बुलाना चाहिए। सुमान सुगंधु रे भ्रमरा, सुमान सुगंधु रे भ्रमरा, परिमल विदगरु रे भ्रमरा, परिमल विदगरु रे भ्रमरा, भ्रमरा भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा, ऋणु झुनु रे भ्रमरा। सौभाग्य सुंदरु रे भ्रमरा, सौभाग्य सुंदरु रे भ्रमरा, बाप रखुमा, बाप रखुमा, देवी वरु रे भ्रमरा, बाप रखुमा, देवी वरु रे भ्रमरा। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से परमात्मा के नामों का गायन हमें करना चाहिए। नारद भगवान ने उपदेश किया वाल्मीकि ऋषि को, लोमेश ऋषि ने उपदेश किया आरण्यक ऋषि को, कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने हम सबको उपदेश किया है।
अंतकरण के पूर्ण माधुर्य से उस भगवान नाम का हमें गायन करना चाहिए। वे ही आनंद के दाता है। उस सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का गायन हमें करना चाहिए। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्त मुतोषि मधुमत् पार्थिवं रज मधुसौर मधु द्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमाम् आस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम